हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष है टेक सपोर्ट से। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने 119 और चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसमें से एक सबसे बड़ा ऐप है, यानी कि गेम बोल लो या ऐप बोल लो, पबजी। पबजी को भी इस लिस्ट में शामिल किया और बैन कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो मेरे इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि कुछ टाइम पहले इंडियन गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स को बैन किया था, जिसके अंदर एक सबसे बड़ा ऐप था टिकटॉक। टिकटॉक के बैन होने के बाद ये न्यूज़ बहुत फैली थी, क्योंकि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिस पर सबसे ज़्यादा यूजर्स थे। एंड उसी के अब कुछ टाइम बाद 119 और चाइनीज़ ऐप्स को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया है, और इसमें भी एक बहुत बड़ा ऐप है जिसका नाम है पबजी। पबजी मोबाइल और पबजी लाइट दोनों इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। तो अब इस ऐप के बैन होने के बाद वापस वही जो टिकटॉक वाला था वही चीज़ें वापस चालू हुई। मीम्स बनने लग गए, वीडियोस बनने लग गए, फ़नी वीडियोस, कॉमेडी सब बनने लग गया। जैसे टिकटॉक के टाइम पे हुआ था वैसे ही पबजी के टाइम पे भी हो रहा है। हाँ, ये बात भी है कि जो पबजी है वो टोटली चाइनीज़ कंपनी नहीं है। जो पबजी है, पबजी को जो डेवलप किया है वो कोरियन कंट्री की एक कंपनी है, ब्लू होल। उस कंपनी ने उसको डेवलप किया है और वो कोरियन कंपनी है। बट जो पबजी का जो 10% है वो चाइनीज़ कंपनी है। चाइनीज़ कंपनी है एक टेंसेंट कंपनी, उसके पास है उसका 10%, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया पबजी को भी। तो और बहुत से लोग ऐसे जो पीएम को गाली दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि बंद कर दिया, बैन कर दिया। वो जब इस ऐप को बैन किया गया था तब एक रीज़न दिया गया था कि भारत की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए इन ऐप्स को बैन किया जाता है। वही जो टिकटॉक के केस में था, डाटा ट्रांसफ़र, सिक्योरिटी, वही रीज़न है। उसी रीज़न की वजह से पबजी को भी और 118 ऐप्स को साथ में बैन किया गया। उन 118 ऐप्स में भी बहुत बड़े बड़े ऐप्स थे। ऐप्स के लॉन्चर्स थे, एंटीवायरस थे, डिक्शनरी थी, बहुत बड़े बड़े ऐप्स थे। वो 119 में उनको सबको बैन किया गया है। अब शायद ये हो सकता है कि वापस कमबैक हो सकता है, अगर कोरियन कंपनी जो है चाइनीज़ कंपनी को अगर शेयर में से निकाल लेती है, अगर 10% से उससे ले लेती है, तो हो सकता है कि पबजी वापस रिटर्न हो सकता है, क्योंकि चाइनीज़ कंपनी के चक्कर में कोरियन कंपनी अपना नुकसान बिल्कुल नहीं करेगी। बट हो सकता है, मैं तो एक ऐसा अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि हाँ हो सकता है। कंफर्म नहीं है, अभी तक कहीं ये बोला नहीं गया है, कहीं न्यूज़ में नहीं आया है, बस बोला गया है। लेकिन जो 10% था वो टेंसेंट कंपनी के पास था पबजी का, इसलिए पबजी को भी बैन किया गया है। और 10% सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है अगर 10% देखा जाए तो। पबजी इंडिया में बैन होने के बाद जो टेंसेंट कंपनी है, टेंसेंट कंपनी को लगभग अप्रोक्स मान के चलो $14 बिलियन का नुकसान होगा आराम से, क्योंकि जो 10% है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो पबजी के बहुत सारे मिलियंस के अंदर डाउनलोड्स थे, बहुत लोग गेम खेलते थे। जो बड़े बड़े स्ट्रीमर्स थे, जिनके बड़े बड़े चैनल्स थे, पबजी के ऊपर चलते थे, जो पबजी से पैसा कमाते थे, वो स्ट्रीमिंग करके कमाते थे पैसा। पबजी गेम खेल के ही खाली वो पैसा कमा लेते, जिनके बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स थे। अब उनका क्या होगा? हाँ, ये है कि उनका डाउनफॉल आएगा उनके चैनल्स में, क्योंकि अब पबजी बंद हो गया। जो पबजी से रिलेटेड चैनल में गेम खेलते थे, हो सकता है उनके डाउनफॉल तो आएगा ही आएगा चैनल में जी। और सबसे ज़्यादा नुकसान या और सबसे ज़्यादा बुरा तो उन लोगों को लगेगा जिन्होंने पबजी स्ट्रीमिंग के लिए बड़े बड़े पीसीज बनवाए थे। किसी ने 50,000 का गेमिंग पीसी बनवाया, किसी ने 1 लाख रुपए का गेमिंग पीसी बनवाया। उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा। नुकसान तो खैर क्या है, उन्होंने कमाया भी होगा, लेकिन उनको बुरा उतना ही लगेगा पबजी के बैन होने से, क्योंकि उनके जो चैनल्स थे वो पबजी की वजह से ही चलते थे। बड़े बड़े स्ट्रीमर्स थे, उनके चैनल इसी वजह से चलते थे, पबजी की वजह से। बट अब पबजी बैन हो चुका है इंडिया में। लोग गालियाँ दे रहे पीएम को कि पीएम ने कर दिया, बैन कर दिया, अच्छा नहीं किया। लेकिन जो किया है वो अच्छे के लिए किया, हमारे देश के बारे में सोच कर ही किया है। तो
एक तरह से अच्छा भी हुआ है कि चाइनीज़ ऐप्स बैन हो गए, क्योंकि उसमें डाटा ट्रांसफरिंग होती थी। हमारी देश की सिक्योरिटी को देखते हुए ये चीज़ करी गई है। तो एक ही बात बोलूँगा कि किसी को गाली मत दो। चाइनीज़ ऐप्स था इसलिए उसको भी बैन किया गया है। पहले टिकटॉक को भी किया गया था, पबजी को किया गया है। तो वो हमारे देश के सुरक्षा यानी ये सिक्योरिटी को देखते हुए किया है। तो आई होप कि आप समझे होंगे अच्छी तरह से। थैंक यू।